आप देख रहे हैं स्टेट पोस्ट न्यूज। भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के लिए नगर छिबरामऊ में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। छिबरामऊ नगर के फरकावाड़ रोड स्थित खोबरियापुर रोड पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास भारतीय हलदर किसान यूनियन की ओर से एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप द्वारा किया गया, जिसमें किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्याओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को पूरा करने के लिए हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है। किसी भी किसान या मजदूर गरीब को कोई समस्या होती है तो उनके निराकरण हेतु हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संगठन की टीम को मजबूत करने के लिए किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएं, तभी जाकर संगठन में लोग जुड़ना पसंद करेंगे। किसानों को हो रही खाद की किल्लत को भी दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर समाधान करवाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तभी संगठन के प्रति किसानों का जुड़ाव होगा। उन्होंने किसानों के जिले मौजों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिन किसानों को खतौनी को लेकर खाद की समस्या हो रही है, उनका समाधान संगठन के प्रति पदाधिकारी संबंधित अधिकारियों से मिलकर करवाएं। यदि उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो हमारे संगठन के पदाधिकारी व अन्नदाता धरना प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सचिव विपिन द्विवेदी ने किसानों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कानपुर मंडल महासचिव आनंद गुप्ता, कन्नौज जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विभू मिश्रा, सचिव अमन कुमार, जिला मंत्री पंकज राठौर, जिला उपाध्यक्ष मंगल सिंह, कानपुर मंडल सचिव डॉक्टर संदीप सिंह सहित सैकड़ों किसान संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये जो कार्यक्रम आपका समीक्षा बैठक के लिए आप सब पदाधिकारियों को निर्देशित करने के लिए आए हैं, इनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आज पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास में जो प्लॉट है उसमें एक हमने समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक में हमने अपने सभी पदाधिकारियों को, जो जिले के पदाधिकारी हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक निर्देशित किया गया है कि अभी जो हमारे किसानों, अन्न देवताओं की जो समस्या आ रही हैं, आपने देखा होगा लगातार सोसाइटियों पर खाद की मारामारी है। तो हमने उनसे कहा है कि आप सभी सोसाइटियों पर जाके खाद का वितरण सही रूप से कराएं। जहां अगर कमी है तो वहाँ जो हमारे ARO साहब हैं उनसे मिलें, जिससे कि हम खाद का सही रूप से वितरण करा सकें। हमारे अन्य देवताओं को खाद की कमी महसूस नहीं हो, उनको पूर्ण रूप से मिले। अभी लास्ट टाइम एक बारिश हुई है जिसके कारण किसानों की पकी पकाई धान की फसल लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस मुद्दे को लेकर कन्नौज में प्रशासन से किस तरीके से मुआवजे की बात की जाएगी? देखिए, इससे आपको बता दूं, मैं आपको इससे पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। जो अचानक बारिश आई थी, बारिश के कारण हमारा अन्य देवताओं को खेती में बहुत नुकसान हुआ और जो पानी भर गया था उसके लिए हम ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं और हमने सरकार से मांग की है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो भी मुआवजा 100% होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं वो घर बैठ के और लिख देते हैं कि 30% इनका है या 25% है या 20% है। वो कहीं भी जाके सर्वे नहीं करते हैं और बिना सर्वे के ही घर बैठ के रिपोर्ट लगा देते हैं। और इस चीज़ को हम पहले भी मुद्दा उठा चुके हैं और हमने जो है जिला प्रशासन को ये विद प्रूफ दे भी चुके हैं अन्य जिलों में। अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। आरोप लगते हैं किसान यूनियन पर कि जितनी भी यूनियन है वो अपने टूल टैक्स बचाने के लिए यूनियन चलाते हैं, बाद बाकी किसानों की कोई भी समस्याओं के साथ किसानों के लिए नहीं काम करता। हमारा मजदूर, हमारा व्यापारी जो भी पीड़ित है उसके साथ खड़े हों। हमको वो नहीं चाहिए वो लोग जो सिर्फ टोल के लिए जुड़े हुए। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जैसे जो मीटिंगें अगर यहाँ हुआ करती हैं, वही मीटिंगें अगर गांव में हुआ करें किसानों के बीच में, तो कैसा रहेगा? ये मैंने अपने पदाधिकारियों से कहा है कि आप लोग कोई एक एक गांव, अभी इससे पहले हमारे प्रोग्राम हुए हैं, वो कौन सा गांव था? हमीरपुर गांव में किया था हमने। हम लोगों के बीच में गांव में बैठ के बात भी कर रहे हैं और उनमें जागरूकता भी ला रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं
अन्य देवताओं को कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र में करीब 37 गांव के रिकॉर्ड डले हुए हैं। किसान सम्मान निधि से कई ग्रामीण जो 37 गांव हैं, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है और उनसे लगान भी लिया जा रहा है। ऐसे में आपका संगठन किस तरह का क्या प्रयास करेगा सरकार से? अगर उन लोगों से लगान लिया जा रहा है और उनका रिकॉर्ड नहीं है, जला हुआ फतेहगढ़ में आग लग गई थी, कुछ गांव के अभी बन भी रहे हैं, कागजात जल गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सब किसान सम्मान जो कि इतनी बड़ी योजना चल रही है नहीं मिल पाती है। अभी ये DAP NPK खाद लेने के लिए कहा जा रहा है खतरा खतौनी लाओ, ये भी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो महोदय मैं आपको बता दूं, ये किसान सम्मान निधि का मैं पहले भी विरोध करता था, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। ये हमको भीख नहीं चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। हम अपने अधिकार की बात करते हैं। आप एक बात सोचिए कि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने से क्या पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा? हमारा क्यों नहीं आप जो है आयोग, किसान आयोग का गठन कर देना चाहते हैं? हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमको जो मिलना है, हमारा जो लागत का मूल्य निर्धारित किया जाए, जिससे कि हम अपना, वो भी कौन करे, किसान आयोग में गठन होने के बाद में हमारा किसान ही उसका अध्यक्ष होना चाहिए, ना कि कोई नेता होना चाहिए, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। उसका सदस्य भी अगर हमारा होना चाहिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारा किसान, वो होना चाहिए। मैं पहले भी आवाज उठाता हूँ, अब भी उठा रहा हूँ। और रही बात जिन लोगों के, आप लोगों ने कहा है जिनको खाद नहीं मिल रही है, जब हमारा पूरा का पूरा वो जल गया है, रिकॉर्ड जला हुआ है, तो प्रशासन को उनके लिए सुविधा देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो भारतीय दल किसान यूनियन उनके साथ में खड़ी नजर आएगी और आंदोलन करना पड़ा, धरना करना पड़ा तो धरना भी करेगी।